यीशु प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी जय यीशु प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और आज परमेश्वर आप सबसे बातें करें। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? सारे लोग तैयार हैं। वाह, अच्छा लगा अपना पत्रस को देख करके। ऐसे ही रहा करो, बार बार बिहार मत भाग जाओ। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद। सारे लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। इन दिनों जो आप लोग घटनाओं को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, इन दिनों देश एक दूसरे से युद्ध कर रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य से युद्ध कर रहा है। बहुत जगह पर भूकंप, अकालों को भी हम देख रहे हैं, है ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर फाइटिंग कर रही है। ये सारी घटनाओं को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इन घटनाओं को देख रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं? इस घटनाओं से परमेश्वर का आना करीब है, बहुत करीब है परमेश्वर का आना। मैं नहीं जानती परमेश्वर कब किस घड़ी में आ जाए, क्योंकि वो वचन में लिखा है, वो चोर की नाई कभी भी आ सकता है। जब तुम जानते भी नहीं होगे तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में आ जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे बाइबल में जो हम पढ़ते हैं, हमारे बाइबल में 2 घटनाओं का जिक्र सबसे ज़्यादा किया गया है। आपको पता है उस घटना का क्या है? 2 घटनाओं का जिक्र सबसे ज़्यादा किया गया है। किसी को पता है? हमारे बाइबल में सबसे ज़्यादा 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन दिनों आप बाइबल्स को पढ़ रहे हैं, खुदा का शुक्र करती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है 2 घटनाएं ऐसी कौन सी है जिसका बार बार बाइबल में जिक्र किया गया? किसी को पता है? ओके, बिल्कुल सही है स्टेला, तुम सही बोल रही हो। हमारे बाइबल में 2 घटनाओं का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया, वो हमारे बीच में रहा, और दूसरा वो बादलों पर आएगा। ये 2 घटनाओं का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान दें। पहला वो हमारे बीच में रहा, दूसरा वो बादलों पे आ रहा है। तो पहली घटना वो हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। एक मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्म लिए, कुंवारी मरियम से आए, संसार में रहे, और उन्होंने मनुष्य का देह धारण करके मनुष्य के दुखों को भी अपने ऊपर लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो परमेश्वर भी पुत्र बनकर आते तो सिर्फ लोग समझते कि वो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में आया। और अंदर से परमेश्वर जरूर था, लेकिन बाहर से क्या था? मनुष्य था। वो आपके दुखों में सहभागिता लिया, वो आपके साथ रोया, आपके साथ खाया, आपके साथ पिया, आपके साथ चला, सेवकाई किया। ये 2 घटनाओं का जिक्र सबसे ज़्यादा बाइबल में की गई। पहला उसके आने का, और दूसरा उसके बादलों में दोबारा आने का। तो पहली घटना तो घट चुकी है कि परमेश्वर हमारे बीच आकर के जा चुका है। लेकिन अब जो दूसरी घटना है वो है बादलों पे आएगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप पैसे कितने भी कमा लो, आप अच्छे पोजीशन में भी क्यों ना हो, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप अगर परमेश्वर की संगति में नहीं है, आप अगर चर्च में नहीं है, आप अगर फेलोशिप में नहीं है, तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। जब मैं कल इस सरमन को सही सुन रही थी और तैयार कर रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज लोग इसको हल्के में लेते हैं। अरे चर्च किसी और दिन चले जाएंगे, अरे फेलोशिप किसी और दिन चले जाएंगे, किसी और दिन संगति कर लेंगे, ये आप धारणा कर रहे। लेकिन आपकी एक एक गतिविधियों का ना आपको परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये मत सोचो, सुनो, सिस्टर ज्योति से छुपा लोगे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप नहीं छुप सकते, क्योंकि वचन संहिता 11:3 में लिखता है, उसकी दृष्टि आपको जांचती और परखती है। इस अंतिम दिनों में लोग चर्च जाने से कतराते हैं, फेलोशिप करने से कतराते। क्यों? क्योंकि इनका प्यार ठंडा हो चुका है, प्यार ठंडा हो चुका है। घटनाओं को देख करके, परेशानियों को देख करके, हर चीज़ को देख के प्यार ठंडा हो गया। लेकिन परमेश्वर, जब मैंने कल आपको कहा
जब परमेश्वर आपको बोलेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, तो एक विश्वासी के लिए कितनी बड़ी दुख की बात है। आपका डिस्कनेक्ट हो गया है किसी कारणवश। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। जब परमेश्वर आपसे बोलेगा, आपको बोलेगा भैया मैं तुझे नहीं पहचानता, आप बोलेंगे प्रभु मैंने आपके नाम से बैप्टिज्म लिया, मैंने आपके नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने आपके नाम से चंगाइयाँ करी, मैंने दशवांश भरे, मैं प्रभु बोझ की रोटी लेता हूँ, मैं टाइस्ट देता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। तो एक विश्वासी के लिए दुख की बात है कि नहीं है? मुझे बताओ, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कुछ घटनाओं को? कभी भी किसी वक्त हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कदम रखने वाला है, कभी भी किसी भी टाइम में हमारा राजा आने वाला है। अंतिम दिनों का दर्शन प्रभु ने मुझे बहुत दिखाए हैं। अंतिम दिनों के समय बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और परमेश्वर उन चीज़ों को दिखा रहा है। आज आपका चर्च ना जाना, आज आपका प्रेयर में ना जुड़ना, आपका प्रार्थना नहीं करना, आपका बाइबल को ना पढ़ना, फेलोशिप ना करना, क्या कारण है पता है? या तो आप ओवर ईटिंग हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूसरा आपका लेजीनेस, बहुत ज़्यादा आपको सोने का दिल करता है। और शैतान इसी ताक पर है कि तुम सबसे ज़्यादा खाओ, तुम फेलोशिप मत करो, आपको सबसे ज़्यादा नींद आएगा। ये नींद क्या है? एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है, लेजीनेस है। एक समय भोर में उठ के हम लोग खूब जुड़ते थे, प्रेयर करते थे, लेकिन आज देखिए भोर का प्रेयर में बहुत लोग कम हो गए। लेजीनेस को आप देख रहे हो, लेजीनेस। ये कारण है भैया, ये कारण है, मैं आपको बता रही हूँ, ये बता रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे कल रिवील की ये सारी बातें। लेजीनेस है। और दूसरी बात है आप बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरी बात आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। अंतिम दिनों की जो घटनाएं घटित हो रही है, इनको देखकर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेजीनेस। मैं आपको बता रही हूँ, इस दिनों आपको खूब ज़्यादा नींद आ रहा है, खूब ज़्यादा, ना चाहते भी आप खूब सोते हैं। आप प्लानिंग तो करते हैं प्रभु भोर को उठूंगी, दुआएं करूंगी, लेकिन जैसे भोर का अलार्म बजता है वापस से सो जाते हैं। लेकिन मैं अनीता दीदी को इसलिए सैल्यूट करती हूँ, भले मैं भोर के समय इतना नहीं जुड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग टाइम होता है। आप लोग से जुड़ने से पहले मैं ऑलरेडी प्रेयर में बैठती हूँ। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी होती हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री के काम से बाहर निकलती हूँ, शरीर साथ नहीं देता है। लेकिन अनीता दीदी के विषय में मैं घमंड नहीं करती हूँ। किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि अनीता दीदी, मैं अगर ना भी जुड़ूँ, पर वो स्तर की सेवा में निरंतर तैयार रहती है। वो 3 बजे उठती हैं, एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारे कांधे में काम है, बूढ़ा बाप की सेवा, पति की सेवा, बच्चों को स्कूल ले जाना, खुद का स्कूल का तैयारी करना, घर के काम करके। घर में सर्वेंट नहीं है भैया। कभी आप अनीता दीदी के घर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा, इतने सारे जिम्मेवारी रहते हुए भी वो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ही उठ जाती हैं। 3 बजे उठ के पहले दुआ करती हैं, फिर 4 बजे आप लोग को कनेक्ट करती हैं। आप सोचो, एक वर्किंग लेडी सुबह का 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक काम करती है, और 11 बजे के बाद वो बिस्तर में जाती हैं। उनको कितना रेस्ट मिलता होगा? हार्डली। मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि दीदी 7 घंटा का भी नींद लेती होंगी, मुझे नहीं लगता है दीदी 7 घंटा का भी नींद को लेती होंगी। लेकिन हमारे पास 7 घंटे की नींद के बाद भी हम उठते नहीं हैं, हम प्रॉब्लम दिखाते हैं। आप प्रॉब्लम दिखाओगे तो भैया जब स्वर्ग में परमेश्वर न्याय करेगा ना, तब परमेश्वर भी बोलेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। तुम बैप्टिज्म लिए हो, तुम प्रभु बोझ ले रहे हो, तुम टाइट्स दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे नहीं पहचानता। मैं आगे आ रही हूँ आप लोगों के पास। आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, फेलोशिप नहीं करते, आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 भेड़ मिल जाए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। एटलीस्ट 2 भेड़ परमेश्वर के राज्य में तो जाएंगे। मैं इस भीड़ का क्या करूं अगर वो भीड़ परमेश्वर के साथ ना चले? मैं इस भीड़ का क्या करूं अगर वो भीड़ परमेश्वर के वचनों को ना समझे? मैं इस भीड़ का क्या करूं अगर वो भीड़ सिर्फ संसार में रहे? नहीं 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 नहीं। अंतिम समय पे हम, अंतिम घड़ी पर हैं, अंतिम मिनट पे चल रहे हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है। मैं सच कह रही हूँ, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आज आपको ये काम करना पड़ेगा।
कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? सिर्फ हाथ हिला दो। प्यार करते हो? तो प्रभु से प्यार करते हो तो भैया बाइबल से भी प्यार कर लो ना, बाइबल से भी प्यार कर लो। बाइबल क्या है? ईश्वर का वचन है, उससे भी प्यार कर लो। अगर प्रभु से प्यार करते हो, ऑनलाइन आपसे भी प्यार, अगर प्रभु से प्यार करते हो तो बाइबल से भी प्यार करो। अगर आप कहते हो कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, तो परमेश्वर कहता है बेटी मेरे साथ साथ मेरे कहे हुए कलाम को भी पढ़, मेरे उस वचन को पढ़ जो मैंने तेरे लिए रखा है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कल मैं एस्तर में बता रही थी, कल के ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े थे उन लोगों को पता, मैंने आप लोगों को बताया ना कि अनपढ़ लोग प्रभु के वचन को इतना अच्छे से जानते हैं, और हम पढ़े लिखे लोगों के पास प्रभु को वचन पढ़ने का समय नहीं। हाँ, हम पढ़े लिखों के पास प्रभु के वचन को पढ़ने का समय नहीं है। अनपढ़ लोगों को परमेश्वर का वचन पता है, अनपढ़ लोगों को पता है प्रार्थना कैसा करना है, अनपढ़ लोगों को पता है प्रभु भोज क्या है, अनपढ़ लोगों को पता है बपतिस्मा क्या है। और हम पढ़े हुए लोग जो प्रभु में ऑलरेडी हैं, हमारे पास एक्सक्यूजेस रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, दुआ करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, फास्टिंग करने का समय नहीं है। भैया परमेश्वर भी कहेगा मेरे पास भी समय नहीं है। जब वो तुम दोबारा आगमन में आएगा तब वो भी कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुझे उठा कर ले जाऊँ। वो कहेगा। मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कौन से ऐसे चिन्ह हैं और किन चिन्हों को देखकर प्रभु आपको लेकर जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगी प्रभु के वचन से कैसा होगा, उसके आने का आगमन की तैयारी कैसी होगी, और वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर के साथ जा सकते हैं, और उसकी तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हो। ये 3 चीज़ों को जानो। कौन लोग हैं जो प्रभु के साथ जाएंगे, और तैयारी कैसी रखी, कैसे करनी है ये भी जानना, और कैसे लोग हैं जो खुदा के साथ जाएंगे, और वो क्या चाहता है कि आप वो चीज़ को करो जिससे आप प्रभु के राज्य में जा सको। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जरा निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 ऑनलाइन, मैथ्यू चैप्टर 25। ऑफलाइन वाले निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 को निकालेंगे, और 25 का 1 से लेकर 5 निकालेंगे एक साथ मेरे साथ, और ध्यान देंगे। मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाल तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब के सब ऊँघने लगी और सो गई। यही लिखा है ना। अब इनमें से कुछ वर्ड्स को बोलूँगी, उसको अंडरलाइन कर लेना। पहले लाइन में लिखा है कुंवारियाँ, उसको अंडरलाइन कर लो। कुंवारियाँ अंडरलाइन किया। तीसरे लाइन में लिखा है तेल, उसको अंडरलाइन किया। चौथे लाइन में लिखा है कुप्पियाँ, और 5वें में लिखा है दूल्हे, दूल्हा, उसको आप लोग अंडरलाइन करें। कर लिया? हाँ जी, सबने कर लिया। कुंवारी, तेल, कुप्पी और दूल्हा, ये वर्ड्स को अंडरलाइन करो। मैं इन्हीं से आप लोग को बताने जा रही हूँ। कुंवारियाँ किसे कहते हैं? कुंवारियाँ किसे कहते हैं? लेकिन बाइबल तो डिफरेंट बात को कहती है। बाइबल तो डिफरेंट बात को कहती है। हाँ, कुंवारी सिर्फ उन्हें नहीं कहा जाता जिनका मैरिड नहीं हुआ। कुंवारी उनको कहा गया, बाइबल उनको कुंवारी कहती है जो इस संसार में रह करके शादीशुदा होकर भी वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करती है, संसार के साथ नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कुंवारी कहता है जो संसार में रहकर संसार के साथ संगति नहीं करता, वो परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। उनको परमेश्वर बाइबल क्या कहती है? वो कुंवारियां हैं। सिर्फ अनमैरिड को कुंवारियां नहीं कहा गया। ओके, अनमैरिड को कुंवारी नहीं कहा गया भैया। कुंवारी लोग रहकर भी कितने व्यभिचार करते हैं, कितनी सारी पापों में डूबे रहते हैं।
हाँ, उनको परमेश्वर कुंवारी नहीं कहता है। परमेश्वर उनको कुंवारी कहता है जो परमेश्वर के लिए अलग की गई हैं, जो इस संसार में मैरिड है, शादीशुदा है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप में है, परमेश्वर के साथ संगति करती है, उपवास करती है, वचन को पढ़ती है, फेलोशिप करती है, चर्च को जाती है, परमेश्वर के प्रभु भोज को लेती है, जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखी हैं, परमेश्वर उनको कुंवारी कहता है। मैं भी जब कल इस वचन को तैयार कर, मेरे लिए भी बड़ा शौक था। मैं भी सोचती थी कुंवारी सिर्फ अनमैरिड को कहा जाता है। परमेश्वर ने कहा नहीं, कुंवारियां सिर्फ अनमैरिड को नहीं कहा गया, कुंवारियां उनको कहा गया जो परमेश्वर के साथ इस संसार में रहकर, संसार के कामों में नहीं, किसी के चुगली चपाटी में नहीं, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी में नहीं, मॉल्स में नहीं, फिल्मी गीतों पे नहीं, रील्स पे नहीं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते उनके लिए नहीं, परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर के साथ मित्रता रखते हैं, संसार के साथ मित्रता नहीं रखते, उनको परमेश्वर अपने लिए कुंवारी ठहराता है। जिसका मन, जिसकी आत्मा परमेश्वर के साथ संगलित होती है, जो परमेश्वर के प्रति भूखे रहते हैं, जिनका मन परमेश्वर को पाने के लिए तरसता है। जैसे दाऊद कहता है, मेरा मन हिरणी के समान है कि मैं, जैसे हिरणी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही प्रभु मेरा मन तुझे पाने के लिए तरसता है। आमेन। क्या आपका मन उस प्रकार का तरस खाता है? क्या आपका दिल करता है कि मैं सारी चीज़ों को साइड करूं और परमेश्वर के साथ बैठकर बातें करूं? आज 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट की आराधना, 5 मिनट का बाइबल आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता कनेक्ट। आप 5 मिनट खाली बाइबल पढ़ लिया, 5 मिनट दुआ कर लिया, 5 मिनट आराधना सुन लिया, ये आपको कनेक्ट नहीं करेगी। आपको उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको भोर को उठना पड़ेगा, उसको अपना पूरा दिन आपके हाथ में सौंपना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे संसार से अलग रख, मेरा हृदय जिस तरह हिरनी पानी के लिए तरसती है, प्रभु मेरा मन तेरे लिए तरसे, मेरी आत्मा तुझे पाने के लिए तरसे। हालेलुया, यीशु को धन्यवाद। आप किस चीज़ में कंफ्यूज हैं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा अनीता दीदी मुकदमा का क्या होगा, कंफ्यूज हो, फास्टिंग करो। सिर्फ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, फास्टिंग करो। अगर समझ नहीं आया, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन सी कंपनी में जाओ, फास्टिंग करो, परमेश्वर अगुवाई करेगा। जहां आपको कंफ्यूजन लगता है, जहां आपको कंफ्यूज होते हो, वहां फास्टिंग करो। और जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, विलियम भाई, बच्चा अगर समझ में नहीं पा रहा है, बहू को जॉब को समझ नहीं आ रहा है, दुकान का समझ नहीं आ रहा, फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग में परमेश्वर तुमको नम्र करेगा, वो तुमको अगुवाई करेगा। फास्टिंग क्या करता है? फास्टिंग का मतलब होता है हम्बल होकर परमेश्वर के सम्मुख जाना। जब आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे मुकदमे का होगा, सियोन का क्या होगा, कुछ नहीं, सीधा फास्टिंग में चले जाओ। और फास्टिंग आपको क्या करेगी पता है? फास्टिंग आपको नम्र बनाती है, और वो आपको क्या करेगी ट्रेजा सिस्टर? परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएगा। नामलन समझ में आ रहा बेटा? फास्टिंग करो, फास्टिंग करोगे परमेश्वर रास्ते को खोलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उपवास का मतलब ही होता है नम्र होकर परमेश्वर की अगुवाई में चलना। एक गर्भवती लेडी, आपको पता, आप सभी माँ हैं, कुछ लोग माँ हैं, कुछ लोग माँ बनेंगी आने वाले समय में। गर्भवती लेडी को जब पीड़ा उठती ना, बहुत भयानक पेन होता है। 9 मंथ जब पूरा होता है ना, उसको एक पेन रहता है, दर्द रहता है, उसके पूरे शरीर में दर्द, स्टमक में ऐसा लग रहा है कि उसकी अब तब प्राण चले जाएंगे। वो दर्द रहता है कि नहीं रहता है? जब डिलीवरी का टाइम पहुंचता है, वो दर्द इतना रहता है कि ऐसा रहता है कब बेबी आउट हो जाए और कब हम सांस लें। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? ठीक उसी प्रकार की पीड़ा में इस समय हम लोग जा रहे हैं। बाइबल बता रही है, पुराने समय परमेश्वर ने कहा, हाय उस पर जो गर्भवती है, हाय उस पर जो गर्भवती होगी। वो पीड़ा पर है, आप उसी पीड़ा के दौर पर गुजर रहे हो, आप नहीं जानते हो कौन सी पीड़ा पर है। शुक्र मनाओ कि परमेश्वर ने हमारे झारखंड को सुरक्षित रखा है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, हमारे भारत को सुरक्षित रखा। जैसे गर्भवती पीड़ा से गुजरती ना, उसी प्रकार ये संसार उस पीड़ा पर जा रही है, उस दर्द पे जा रहे हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं,
आपको पता है निर्दोषों की हत्या हो रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आप देखो आए दिन महंगाई बढ़ रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, कर्ज इतने हो जा रहे लोगों का, कर्ज है, लड़ाइयाँ हैं, देशों में लड़ाई हैं, बहुत सारी घटनाओं को देख रहे, बीमारियों को देख रहे। ये क्या है? पीड़ा है। मिडिल ईस्ट का जो मैं आपको बता रही थी, मध्य के उधर मिडिल ईस्ट का जो मैं बता रही थी, वो शक्तियाँ हिली नहीं है, उसको परमेश्वर ने हिलाया है। मैं आपको बता रही, ईरान जो बाइबल में इसको फारस कहा गया, फारस कहा गया, रूस को गोगा कहा गया। पता है? बाइबल पढ़ेंगे तभी तो पता होगा ईरान को पहले क्या कहते थे, रूस को पहले क्या कहते थे। बाइबल पढ़ो जी, तभी जानकारी मिलेंगी। हालेलुया। ये मिडिल ईस्ट की जो शक्तियां हैं ना, ये हिली नहीं है दीदी, इनको परमेश्वर ने हिलाया। और इसलिए हिलाया ताकि कलीसिया इस बात को समझे कि परमेश्वर तेरा राजा आ रहा है, तेरा किंग आ रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग प्रभु के वापस आने के दिनों में जी रहे हैं। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जब अपने परमेश्वर को आते हुए देखेंगे। हम ही वो पीढ़ी हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले उन कुंवारियों को लेने आ रहा है जो उसके साथ रिश्ते में है, जो उसके संग चलती हैं। सिंथिया कोई बात नहीं बेटा, अगर शादी ना भी हो ना फर्क नहीं पड़ता बेटे। स्टेला अगर शादी ना हो तो फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी शादी हो ना हो, लेकिन स्वर्ग में तेरी शादी तो तय है। आमेन, हालेलुया। यहाँ शादी हो ना हो, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे लिए शादी तय है। सबकी शादी तय है। यहाँ बच्चे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्रॉपर्टी मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तुमको कोई कदर करे फर्क नहीं पड़ता। राधिका, ओके, राधिका मेरी दोस्त का भी नाम था, नहीं था नहीं है, सॉरी। हाँ, अभी राधिका एक और मिल गई है। ओके, प्रभु उसको भी ब्लेस करे। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी मेरी सेवा में एक भाग रही है, उसके कारण मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ना सीखी, तो खुदा उसे भी ब्लेस करे। आप एक चीज़ जानना, आपकी शादी हो ना हो, राधिका बोलेगी दीदी भाभी को देखती है, कभी इधर दीदी को देखती है। बेटा शादी हो ना हो, लेकिन स्वर्ग में तेरी शादी तो तय है, स्वर्ग में तेरी शादी तो तय है। यहाँ बच्चा मिले ना मिले फर्क नहीं पड़े बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी मिले ना मिले फर्क नहीं पड़े बेटा, स्वर्ग में बहुत प्रॉपर्टी है। यहाँ तुमको तेरी सासू माँ सोना चांदी दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़े, परमेश्वर के चरणों से ही सोने की नदियाँ बह रही हैं। हाँ, जिस सोने को लेने के लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, कान में, नाक में, गले में टांगते हैं, वो सोना हमारे प्रभु के पैर के नीचे है। हाँ, तो सोचो आप उसकी बेटियां हैं। आमेन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, दुनिया से गंदा नहीं है जो लोग दुनिया से अलग हैं, जो पाप में नहीं, व्यभिचार में नहीं, झूठ पे नहीं, जो अलग है, अपने दिल को दुनिया से अलग करके रखे, प्रभु उनको लेने आएगा। जो लोग पबजी में बैठे हैं, डाय 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 डिस्को डिस्को खेलने वाले, उनको तो लेने के लिए प्रभु नहीं आएगा, पहले बता रहे। जो उनमें बच्चे हंस रहे हो, सुधर जाओ बच्चों। हाँ, पबजी गेम में पड़े हुए हैं, हाँ, रील्स में पड़े हुए हैं, 2 सेकंड नहीं होता, रील्स में पड़े हुए हैं, मूवीज में पड़े हैं, फिल्मी गानों में पड़े, दुनिया में जो पड़े हैं। कल परमेश्वर ने लिटरली मुझे क्लियरली कहा, क्लियरली कल मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, रील्स, पबजी, वीडियो गेम, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। हो सकता है यूट्यूब पे मेरा ये सरमन को डिलीट भी कर दे यूट्यूबर्स, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सच्चाई तो सच्चाई बोल कर रहूँगी। अगर आज मैं सच्चाई ना बोलूँ तो मुझे प्रभु के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये लोग परमेश्वर की दुल्हन नहीं हो पाएंगे, जो व्यभिचार में है, रील्स में है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में डूबे हुए, पबजी में डूबे हुए, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों के पति को डोरा डाल रहे, दूसरे की पत्नी को डोरा डाल रहे, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। सुनो जी, व्यभिचार आप किसे क्या समझते? व्यभिचार का मतलब आप क्या समझते? व्यभिचार का मतलब आप क्या समझते? एक पुरुष और एक स्त्री का बिस्तर में जाना, जाकर पाप करने से आप व्यभिचार समझते? हाँ, यही समझते ना कि व्यभिचार बिस्तर पे जाकर होता है। लेकिन पता है बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? जल्दी से खोलेंगे, याकूब की पत्री अध्याय 4 का 4 को ही पढ़ेंगे। व्यभिचार के विषय में क्या कहती है? जल्दी जल्दी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हे व्यभिचारिणियों,
जानती क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना। व्यभिचार किसे कहा गया? एक मिनट सिस्टर, व्यभिचार किसे कहा गया? सिर्फ बिस्तर पर सोने से नहीं, यहाँ पर सोचने से नहीं, संसार से मित्रता करना क्या कहलाता है? व्यभिचार कहलाता है। तो भैया आप सोच लो, आप किससे मित्रता कर रहे हो? कौन से व्यभिचार में जा रहे हो? संसार के साथ आपकी मित्रता क्या कहला रही है? व्यभिचार कहला रही है ना? संसार के साथ, जो संसार के साथ जितने भी लोग संसार से मित्रता करके बैठे हैं वो व्यभिचारिणी कहलाते हैं, वो कुंवारी नहीं है। संसार के पीछे जो भाग रहे हैं वो परमेश्वर के नजर में व्यभिचार कर रहे हैं। जब मैं कल इसका अध्ययन कर रही थी, याकूब 4:4 में, इतनी बार बाइबल पढ़ी है, इतनी बार, कई बार पढ़ी है भैया अपने जीवन में बाइबल, लेकिन कल परमेश्वर ने एक नया रेवलेशन दिखाया। मैं सोचती थी मनुष्य के विचारों में जो पाप हो रहा हो, नो डाउट वो भी व्यभिचार है, बिस्तर पे हो रहा वो भी व्यभिचार है, लेकिन मित्रता, जो संसार के साथ जो मित्रता कर रहा वो भी व्यभिचार है। कल परमेश्वर ने एक नया प्रकाशन दिखाया। इतने टाइम बाइबल्स पढ़े, परमेश्वर का बाइबल हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर दिन नया फ्रेश मन्ना को खिलाता है। कल भेदों को प्रकट कर रहा था परमेश्वर। आप हो सकते हैं कई बार इस बाइबल को पढ़े होंगे, कई बार इस पाठ को आपने पढ़ा होगा, हाँ जी, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो दिखाया, परमेश्वर ने जो कल दिखाया ना, मैं समझ गई कि खुदा संसार से जितने लोगों ने मित्रता कर बैठा है वो परमेश्वर के नज़र में क्या है? व्यभिचार है। नो डाउट व्यभिचार तो आप सोच पे भी कर रहे हो, आप दूसरे के पति पत्नी संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर के नजर पर व्यभिचार कर रहा है। बाइबल कहती है, वचन संहिता में कहता, कौन प्रभु के उस तंबू पर जा सकेगा? कौन उस पवित्र पर्वत पे चढ़ सकेगा? लिखा है ना, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? अनिल कांत जी ने बहुत अच्छा इस गीत को गाया। कौन तेरे पर्वत पे चढ़ सकेगा? वो जो ब्याज नहीं लेता, जो रकम सूद पर नहीं लेता। लेकिन हम तो भैया ब्याज से पैसा लेते हैं, शुद्ध में पैसा देते हैं। समझ जाओ, समझ जाओ, कभी भी किसी से ब्याज में पैसा मत लेना मसीहों। परमेश्वर ने वचन से कहा है, परमेश्वर के पवित्र में वही चढ़ सकते हैं जो ब्याज में पैसा नहीं देते, जो रकम सूद पर नहीं लेते। मैं सच कहती हूँ, मैंने बहुत लोगों को पैसा माफ़ किया है, बहुत लोगों का पैसा मैंने माफ़ किया। कई लोगों ने मुझसे लंबे लंबे रकम लिए, लेकिन जब देने की वापस आई तो कुछ ना कुछ बहाना लगा दिया। मैंने कहा ठीक है खुदा बाप, अगर ये बंदा मुझे नहीं लौटा रहा, रकम मोटी रकम ली लेकिन लौटाया नहीं, मैंने उन्हें फॉरगिव किया। पता है क्यों? मैंने उससे क्षमा किया, परमेश्वर कहीं और से मेरे लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर ने बोला चिट फंड नहीं, चिट फंड नहीं, ये सारी चीज़ों में फंसना नहीं। ब्याज में, अगर आप मसीह हैं तो ब्याज में कभी पैसा मत लेना, और ब्याज में कभी किसी को पैसा मत देना। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको पैसा नहीं लौटा पा रहा ना, माफ़ कर दो उसे, माफ़ कर दो उसे। परमेश्वर तुम्हारे लिए कहीं और से रास्ता खोलेगा, परमेश्वर तुम्हें किसी और के द्वारा ब्लेस करेगा। यही तो मसीह की पहचान है, यही तो मसीह की खासियत है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारी राजश्री आंटी कितने सारे प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, कितना सारा उनके पे कर्जा था, लोन था, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगी, दुआ करने लगी, प्रार्थना, उनको बेमतलब का भी फंसाया गया। लोगों ने बेमतलब का भी उनको फंसा दिया। लोगों ने पैसा लिया लेकिन उनको वापस दे के उल्टा उनको फंसा दिया। आंटी बहुत चिंतित रहती थी, सामने में आप पूछना, लेकिन जब से उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में आई, प्रार्थना में लगी, विश्वास करें, परमेश्वर ने एक झटके में उनका सारा कर्जा उतार दिया। ये कैसे हुआ? उनके विश्वास और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कल जो मैं आपको बता रही थी, तेल का प्रिपरेशन करो तभी परमेश्वर तुझे लेके जाएगा। मैंने आप लोगों को लिखाया ना, तेल, कुप्पी, कुंवारी, दूल्हा। तेल किसको दिखाता है? तेल किसका निर्देशन है सिल्वी? पवित्र आत्मा का। लेकिन तेल पवित्र आत्मा है नहीं, उसका निर्देशन दिखाता है। तेल क्या है? तेल जो है ना, पवित्र आत्मा का नेचर जो है ना, वो तेल की तरह है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी हमारी तरह एक आत्मा है। आत्मा प्रभु की आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या? वो एक आत्मा, उसका नेचर ऑयल की तरह है, वो खड़ूस नहीं है।
पवित्र आत्मा खड़ूस नहीं है। ये मत सोचो कि पवित्र आत्मा खड़ूस है, कुछ गलती हो जाएगा तो पवित्र आत्मा तुझसे दूर हो जाएगा, तुझे पनिशमेंट देगा। ये नहीं, ये नहीं सोचो। पवित्र आत्मा खड़ूस नहीं है भैया। बहुत लोगों के मन में फियर है कि नहीं पवित्र आत्मा खड़ूस है, रूड है। नहीं भैया, पवित्र आत्मा खड़ूस नहीं है। कुछ लोगों को देखो हमेशा रूड रहते हैं, कुछ लोगों को आप देखोगे ना हमेशा रूड। उससे बात भी करने जाओगे, कैसे हो दीदी, कैसी हो चाची, व्यवहार ही उनका रूड ही व्यवहार है। वो बदलने का नाम नहीं, रूड में। कैसे हो भैया, वो लोग संगति में भी आएंगे ना, आराधना होती रहेगी, हाँ वहाँ पे मस्त लोग प्रभु में आनंदित होके प्रभु तेरी स्तुति आराधना कर रहे। ओ भैया मस्त ऐसे इधर आराधना हो रही, वचन सुना जा रहा, स्टैंडर्ड। तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है और तुम अपने बाप के सामने ऐसे करके रखे हो। बताओ ये शोभा देता है? शोभा देता है? ऑनलाइन वाले हंस रहे हैं, ऑनलाइन वाले हंस रहे हैं, नामलेन हंस रही है, बौरानी हंस रही है, हाँ क्योंकि वो जानती है, उसने चर्च में देखा होगा। हाँ? यहाँ परमेश्वर की आराधना हो रही है, आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद दे रहे लोग। हाँ परमेश्वर। कुछ लोग देखो चेयर में बैठे रहेंगे, उठने का नाम ही नहीं, बस रात में नींद पूरी नहीं होगी, यहाँ ऐसी चल रहा, यहीं सोने आएंगे। भैया घर में 7 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई और वे फ्रंट में आके लोग सोते हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है, फ्रंट में आके लोग सोते हैं। हाँ सोचने वाली बात है। आप जब आराधना कर रहे हैं ना, आप ऐसे हाथ बांध करके कैसे आराधना कर सकते हैं? वो आपका पिता है, आपको तो हम्बल होकर उसके सामने होना चाहिए। हाँ जी, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ कुछ लोग तो भैया बोलते ही नहीं है सिल्वी, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है। आप उससे पूछने जाओगे ना, जय यीशु दीदी, जय मसीह दीदी, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं, बोलते नहीं। आप पूछने भी जाएंगे, आंटी कैसे हैं, दीदी आप कैसे हो। मैं रियलिटी बता रही, मैंने देखा है, आपको हंसी लग रहा है, पूछो तो बस मुंह बना के बैठे हो। इतना रूड, हाँ इतना रूड, हाँ इतना रूड कैसे चलेंगे, बोलते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, 1 कुरिन्थी 3:16 कहता है यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड, आप परमेश्वर के मंदिर है। और जब पवित्र आत्मा आपको भरता है ना दीदी, जो व्यक्ति, जो बहन, जो माँ पवित्र आत्मा से भर जाते हैं ना, जस्ट लाइक हमारी मर्सी मामी बहुत कम बोलती हैं, जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर भरता है ना, वो बोलते कम है, सुनते जाता है, वो बोलते कम है, सुनते जाता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ बेटा या बेटी, वो बोलेगा कम, सुनेगा ज़्यादा, वो परमेश्वर से ज़्यादा सुनेगा, परमेश्वर से ज़्यादा सुनेगा। एक चीज़ को जानना, हालेलुया, है ना? परमेश्वर आपको सारी चीज़ देने का ताकत रखता है। अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को लाइए, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर भर दीजिए। अच्छा है, बहुत लोगों का जो शादी नहीं हुआ ना, परमेश्वर अगर परमेश्वर की इच्छा तो तुम्हारी शादी हो, और नहीं भी होती तो भी एक गुड न्यूज़ है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए शादी तो तय है, पक्का तय है। और इतना सुंदर शादी होगा स्वर्ग में कि लोग देखते रह जाएंगे। शादी की प्रिपरेशन हो रही है, हेवन में हो रही है, तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। हम और आप उसके, आप क्या बोलते हैं दुल्हन को? ब्राइड, ब्राइड बोलते हैं ना, आप वो ब्राइड बनने जा रहे हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वरना आजकल लोग तो शादीशुदा होकर भी अपने पति को धोखा देते हैं, अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, मुंह से गंदे गंदे गाली अब्यूज करते हैं, अपने पत्नियों के ऊपर गंदी गाली बकते हैं, अपने पति के ऊपर गाली बकते हैं। लेकिन जब वहाँ शादी होके जाओगे ना, वहाँ गंदी गाली नहीं सुनोगे, वहाँ तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, वहाँ तुमको कोई निंदा नहीं करेगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूल्हा कौन है? आप सभी जानते हैं दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो दूल्हा आने वाला है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कुंवारी किसको दर्शाया गया पता है? कुंवारी, कुंवारी किसे कहा गया? एक एक करके, एक एक करके, कुंवारी किसे कहा गया?
कौन बोल रहा कलिसिया? ओके, और आप क्या बोले? बोलो। तो संसार की संगति को छोड़ के प्रभु के साथ संगति। नहीं, कुंवारी सिंथिया ने सही कहा, कुंवारी कलिसिया को दर्शाया गया। कलिसिया है कुंवारी, ओके। कुंवारी किसे दर्शाया गया? कलिसिया को। तेल का मतलब होता है पवित्र आत्मा। और कुप्पी क्या है? कुप्पी को मालूम है? कुप्पी किसे कहा गया है? कुप्पी किसे बताया गया मालूम है? विलियम भाई पता है कुप्पी किसे कहा गया? नहीं, पवित्र आत्मा तो तेल का निरीक्षण हो गया। कुप्पी किसे कहा गया? हमें कुप्पी किसे कहा गया सिर्फ? हम सबको अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम कलिसिया की पार्ट हो, दूल्हा तुम्हारा परमेश्वर है, तो कुप्पी तो ऑलरेडी तुम्हारा हृदय होना चाहिए ना। इस हृदय पर तेल होना चाहिए। इस हृदय के अंदर अगर पवित्र आत्मा यहाँ है, प्रभु यहाँ है, तो अल्टर भी तो यही होगा ना बेटे। अल्टर क्या है? तुम्हारा हृदय है। वो कुप्पी तुम्हारा हृदय है। जब दूल्हा आधी रात को आएगा, इट मीन जब वो आएगा तब आपको पता भी नहीं होगा कि वो कब आएगा। हाँ, लेकिन जो होली स्पिरिट से भरे हैं ना, उन्हीं को परमेश्वर लेने के लिए आएगा। जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, आपको जानकारी देने के लिए मैं एक चीज बता रही हूँ कि जो लोग होली स्पिरिट से भरे हैं, उन्हीं को वो मिलेगा। उन्हीं को वो मिलेगा। पवित्र आत्मा से जो भरे हैं, जो तेल से भरे हैं, जिसका हृदय उसके तेल से, उसके प्यार से, उसके ऑल्टर से जो कुप्पी में भरा हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? जिन कुंवारियों के मसाल में, जिनके कुप्पी में तेल थी, प्रभु ने उनको लेके गया। 10 कुंवारी में 5 के पास तेल नहीं थी और 5 के पास तेल थी। जिनकी कुप्पियों में तेल थी, परमेश्वर उसको लेके गया। मतलब आपका कुप्पी क्या है? परमेश्वर का हृदय है। हालेलुया। उस हृदय में अगर परमेश्वर की आत्मा वास नहीं कर रही है, उस हृदय में परमेश्वर का प्रेम वास नहीं कर रहा है, उसको लेकर नहीं जाएगा। इस हृदय में आप यहाँ प्रभु प्रभु कर रहे हैं और इधर आप दिल में किसी के लिए नफरत रखे हो। आप यहाँ आके हालेलुया स्तुति कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी के लिए जलन रखे हो। यहाँ प्रभु की महिमा हो कर रहे हैं और यहाँ आप रखे हैं दूसरों के नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को गाली गलौज करने के लिए, दूसरों की चुगली चपाटी। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ, आपकी आत्मा जो है वो, आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास कर रही है, तो आपका तेल भरा होना चाहिए पवित्र आत्मा से। आपका हृदय वो कुप्पी है जहाँ परमेश्वर का स्वभाव हो, जहाँ परमेश्वर का प्रेम हो, जहाँ आप लोगों को फॉरगिव कर सकते, क्षमा कर सके, आपके हृदय में किसी के लिए नफरत ना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज बहुत सारी कलिसियाओं में, बहुत सारे चर्चों में पवित्र आत्मा के विषय नहीं सिखाए जाते। अब चाहिए ना प्रभु यीशु के लहू के विषय बताया जा रहा है, ना पवित्र आत्मा के विषय बताया जा रहा है, ना अंतिम समय में कैसे आपको प्रभु लेकर जाएगा, उस पवित्र आत्मा की तैयारी को नहीं बताया जा रहा। बहुत सारे कलिसियाओं में नहीं बताया जा रहा, बहुत सारे फेलोशिप में नहीं बताया जा रहा। आज लोग अपने मन पसंद के प्रचारक को ढूंढ रहे, अपने मन पसंद के। यूट्यूब में इतने प्रचारक ढूंढ रहे हैं। हाँ, अगर वो प्रचार आपको कुछ बोल रहा है, अगर उसने आपके विरोध कुछ बोल दिया, तो बोले भैया ये मेरे प्रचार के लायक नहीं है। उसको ढूंढेंगे, इसको लगाओ भैया, इसको लगाओ। अरुल थॉमस को खूब ज़्यादा चिल्लाते, इसको नहीं सुनेंगे। हैं, पास्टर पीटर बहुत ज़्यादा बोलते, इसको नहीं सुनेंगे। फादर अशोक खाली बाइबल के विषय बोलते, इसको नहीं सुनेंगे। अगर बोल दिया तेरे घर में प्रॉपर्टी आने जा रही, भैया इसी को सुनेंगे, इसी को सुनेंगे। तेरे घर में गाड़ियाँ आने जा रही, भैया ये मेरे लिए बोल रहा है। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा, लोग अपने पसंद के प्रचारक को सुनेंगे, अपने पसंद के प्रचारक को ढूंढेंगे, खोजेंगे और सुनेंगे। हालेलुया, ये एंड के टाइम में हो रहा है। पता है, जब यीशु पकड़ाए गए तो 2 लोगों ने कहा, प्रभु यीशु जब पकड़ाए गए तो लोगों ने क्या कहा मालूम है? बरअब्बा को छोड़ दे। 2 डाकुओं में से क्या कहा वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया था वो फेस्टिवल में, तो क्या कहा लोगों ने? बरअब्बा को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को क्रूस पे चढ़ा दे। मुझे बता दो, यीशु मसीह ने क्या गलती करी थी? कुछ गलती करी थी? बरअब्बा ने कितने सारे पाप किए थे? हैं, चोरी किया, पैसा लूटा, डकैती किया, बहुत सारे पाप किए। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जो लोग संसार से प्रेम में डूबे पड़े हैं, वो कहेंगे भैया बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ दे।
हैं, बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दे। प्रभु अपने समय पे आ रहा है, मैं सच कह रही हूँ। पर आपका तेल भरा हुआ है? मैं जब से पूछती हूँ, क्या आपका तेल भरा हुआ है? मुझे एक बात बताओ, बहुत लोग बोलते हैं सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों ने, उसके साथ जो चेले थे, वो यहूदा स्कृति को क्यों नहीं समझ पाए? सवाल उठता है कि नहीं? परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो जानते थे, उनके चेले लोग उनके साथ थे, लेकिन क्यों वो यहूदा स्कृति को समझ नहीं पाए? हाँ, यहूदा स्कृति को क्यों समझ नहीं पाए? कभी आप सोचते प्रभु क्यों लोगों ने बोला उसको क्यों नहीं पहचान पाया प्रभु? उनके चेले उनको क्यों नहीं पहचान पाए? कोई बता सकते हैं? ठीक है भाई, लेकिन यहाँ सवाल उठा, चेले बोलते हैं चेले लोग उनको क्यों नहीं पहचान पाए? मालूम है कारण क्या है? हम मनुष्य, हम रंग बदलते हैं, हम रंग बदल सकते हैं, हमारा स्वभाव बदल सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम किसी के लिए नहीं बदला। अगर आप चोर भी है ना, तो भी वो आपसे प्यार करता है। अगर आप पाप में भी पड़े ना, तो भी वो आपसे प्यार करता है। प्रभु ने अपना स्वभाव यहूदा स्कृति के प्रति कभी नहीं बदला। परमेश्वर जानता था अंत में ये मुझे पकड़ाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना नेचर उसके प्रति नहीं बदला। वो बहुत जल्द वो आएगा मुझे और आपको लेने के लिए, बहुत जल्द आएगा। हाँ, बस एक चीज़ देखना चाहता है वो आपके अंदर। पता है आपके अंदर वो क्या देखना चाहता है? वो क्या चाहता है कि आपके अंदर वो हो और वो आपको लेकर जाए। आप गाड़ी में, जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, विलियम भाई आप भी गाड़ी चलाते हैं, आप लोग गाड़ी में ऑयल चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों चेंज करते हैं? इंजन अच्छा रहे, सारी चीज़ें अच्छी रहे, तब चलते रहे। तो परमेश्वर भी चाहता है कि पवित्र आत्मा वो तेल आपके अंदर रहे और वो आपको हर समय नया करता जाए। तो परमेश्वर आपके अंदर से पता है क्या देखना चाहता है? इस अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है कि वो आप पवित्र आत्मा से भरे रहिए, उस ऑयल से भरे रहो, उस तेल से आप भरे रहो। जिस प्रकार एक गाड़ी का इंजन को नया करने के लिए, उसके इंजन को मजबूत करने के लिए हमेशा तेल को बदलना पड़ता है, उसी प्रकार आपके मन में जो इतने सारे विचार उठते हैं, उसको सही करने के लिए वो तेल भरना बहुत ज़रूरी है। और वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा। वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्यों परमेश्वर, ये बात मैंने आपको कहा कि आप बैप्टिज्म लिए हो, आप प्रभु भोज ले रहे, आप टाइट्स ले रहे, लेकिन फिर भी प्रभु आपको बोलेगा नहीं पहचानता। कारण क्या है पता है? क्योंकि आप चर्च तो आते हैं और फेलोशिप तो करते हैं, आपने बैप्टिज्म लिया, लेकिन क्या आपने अपने स्वभाव को बदला? क्या आप अपने स्वभाव को बदलें? क्या आज आपके मुंह से गाली गलौज नहीं निकलता है? क्या आप अपने पत्नी को गाली नहीं देते? क्या आप अपने पति को गाली नहीं देते? आपके अंदर से नफरत कम हुई है? आपके अंदर से कड़वाहट कम हुई है? क्या आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो? जो आपको टॉर्चर करता है, जो आपको ताना मारता है, क्या आप उसने कभी आप उसको माफ़ किए हो? मैं सच कह रही हूँ, मिडिल ईस्ट को हिलाया नहीं है, परमेश्वर ने इसको हिलाया है। ये प्रूव कर रहा है परमेश्वर कि मैं आ रहा हूँ। अभी रूस शांत बैठा हुआ है, रूस चुपचाप बैठा हुआ है, बहुत सारे कंट्री अभी चुपचाप बैठे हैं। एंड के टाइम में ना ये सारे लोग एक हो जाएंगे, सारी मुस्लिम कंट्री एक हो जाएगी, इजराइल के विरुद्ध हो जाएगी, लेकिन इजराइल को हरा नहीं सकता। क्यों पता है? इजराइल परमेश्वर का है, उसकी जन्मभूमि है। मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, परमेश्वर के कलाम पाक में लिखा, परमेश्वर फर्स्ट टाइम आया था पापियों के लिए, लेकिन सेकंड टाइम वो आ रहा है धर्मियों के लिए। ये मत सोचो कि तुम पाप कर रहे हो प्रभु तुमको बचा लेगा, ना भैया। पहले प्रभु आया था पापी के लिए, अब परमेश्वर आ रहा है धर्मियों के लिए। तो भैया आप धर्मी हो, उसके लहू के द्वारा अपने तेल को बनाए रखो, अपने तेल को, उस पवित्र आत्मा को भरे रखो।
एंड के दिन में, एंड के टाइम्स जो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये सारी कंट्री एक हो जाएगी। और जब सारी कंट्री एक हो जाएगी, इजराइल पे धावा करेगी। बाइबल प्रकाशित वाक्य में बताया है और एजेकल 38 में बताया है, जब एक साथ ये सारी कंट्री एक हो जाएंगे दीदी, ये इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतनी लड़ाइयाँ आप देखोगे, और बीच में लगेगा सारी चीज़ें शांत हो गई है, फिर अचानक से ये सारी कंट्री एक होकर लड़ेंगे और इतने लोगों की हत्या होगी, इतने लोगों की हत्या होगी ना, उनकी बॉडियों को दफनाते दफनाते 7 महीने बीत जाएंगे। 7 मंथ, मतलब एक घोड़े का जो आप देखें, घोड़े की हाइट, उस घोड़े की हाइट में इतना ब्लड और इतने लाशें होंगी। परमेश्वर ने कल बताया इन चीज़ों को, मैं आपको बता रही हूँ। प्रकाशित वाक्य को पढ़िए, एजेकल 38 को पढ़िए, 38, 39 को पढ़िए। लास्ट के दिनों में जब सारे लोग मिलकर इजराइल को अटैक करेगा, ये सारी कंट्रियां मिलकर जब सारे अटैक करेंगी ना, अटैक एक साथ करेंगे, इतनी बॉडियां होंगी, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, उनकी डेड बॉडी को हटाते हटाते 7 मंथ हो जाएगा। और जब इजराइल पे सारे लोग अटैक करेंगे, उसी समय परमेश्वर का आगमन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए उतरेगा। सारी कंट्री एक हो जाएंगी। और जब बोलेगा ना कि सब, जब बीच में देखना, जब सब कुछ साइलेंट हो गया ना, समझ जाना परमेश्वर का सायरन रेडी हो चुका है। जब आपको लगेगा सारे युद्ध समाप्त हो गए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बाइबल कहती है अंत के दिन बुरे होने वाले हैं। सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हो। हाँ जी, आप देख रहे हो। जब आपको लगेगा ना सब कुछ ठीक हो रहा है, उसमें से एक कंट्री निकलेगी और बोलेगी आओ आपस में सुलह करें। और मैं बिलीव करती कि मुस्लिम कंट्री से नहीं होगा ये, क्योंकि मुस्लिम कंट्री तो ऐसे भी इजराइल को पसंद नहीं कर रही है। मुस्लिम कंट्री से नहीं होगा, ये निकलेगा पक्का दाना का सुना है ना, दाना के गोत्र से आएगा। और जब बोलेगा आओ मेल मिलाप करें, सब कुछ ठीक करें, उसी समय सारे अटैक होंगे और हमारा परमेश्वर आ जाएगा, इजराइल को बचाने के लिए वो आएगा। अब पढ़िए, भविष्यवाणियों को पढ़िए, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पर आज मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, अपने ऑयल को बना कर रखो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, अपने मन से कड़वाहट को हटाओ, नफरत को हटाओ। ये ऑयल लीकेज कहाँ से होता है मालूम है? ऑयल तो है, लेकिन ऑयल भी लीकेज होता है। लीकेज होता है कि नहीं ऑयल? छोटी सी छेद धीरे 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 तेल को खत्म करती है। तो आपका ऑयल लीकेज कहाँ से हो रहा है, कोई बता सकते हैं? आपका ऑयल कहाँ से लीकेज हो रहा है? आपका ऑयल लीकेज हो रहा है आपका प्रेयरलेस जीवन, प्रार्थना ना करना, संगति ना करना, चर्च ना जाना, फेलोशिप ना करना, ये लीकेज के पॉइंट है। जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो तेल निकलता जा रहा। जब आप दुआ नहीं कर रहे, जब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, फास्टिंग नहीं कर रहे, आप फेलोशिप नहीं करते, आप चर्च नहीं जा रहे, वो तेल धीरे 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 लीक होते होते चला जा रहा। अब तेल का लीकेज होने का कारण यही है, हम लोग बहुत खतरनाक दिनों में जी रहे हैं, बहुत खतरनाक दिनों पे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, मैं सच कहती हूँ। आज आपको रूड होने की नीड नहीं है, मैं सच कहती हूँ। आज आपको रूड होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको हम्बल होने की आवश्यकता है। अपने लोगों को क्षमा करिए, अपने लोगों को क्षमा करो। परमेश्वर आपके जीवन से तेल को देखना चाहता है। अगर आपके पास तेल है तो वो आपको लेकर जाएगा। जिन कुंवारियों ने कुप्पी में तेल रखा, जिन कुंवारियों की मसाल जल रही थी और जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल रखा, वही परमेश्वर के साथ विवाह में चली गई। क्या आपका तेल आपके पास है? थिंक इट। संदेश मेरा इतना ही था। सवाल करती हूँ, क्या आपका तेल आपके पास है? ऑनलाइन वाले हैं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तेल है आपके पास? तेल बना के रखा है आपने? भैया, दूसरे का चुगली करने से फुर्सत नहीं, तेल कहाँ रहेंगे? दूसरों के जीवन में जादू टोना करने से फुर्सत नहीं, तेल कहाँ से रहेंगे?
सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, तेल कहाँ रहेगा? चर्च जाने को समय नहीं, तेल कहाँ रहेगा? आज हो सकता है सिस्टर ज्योति की बात आपको कड़वाहट लग रही होगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा है सच्चाई प्रचार करना। हो सकता है ऑनलाइन वाले आपको भी कड़वाहट लग रहा होगा, लेकिन मैं डरती नहीं इन चीज़ों से। हो सकता है आज के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आज के बाद आप फेलोशिप ज्वाइन नहीं करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सच बोल के रखती हूँ, क्या आपके पास वो तेल है? तेल है आपके पास? जरा सोचो, कहीं आपका तेल लीकेज तो नहीं हो रहा है? कहीं आपका तेल लीकेज तो नहीं हो रहा है? आज जरा सोचना, घर जाके जरा सोचना। परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको चढ़ी भी लगाता है। अगर मैं आपके ऊपर एक अगवा हूँ, आपने मुझे अपनी आत्मिक बहन, आत्मिक माँ माना है, तो इस डांट को परमेश्वर की डांट समझना, सिस्टर ज्योति की डांट ना समझना। ओके, सिस्टर ज्योति की डांट मत समझना। मुझे आपको डांट कर क्या ही मिलेगा? क्या ही मिलेगा? लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए डांटता है ताकि वो आपको अपने पास बुला सके। मनुष्य उसको इसलिए डांटता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। अगर मुझे आपसे प्रेम नहीं होगा ना, आप कितनी भी गलतियां करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप भैया रील्स में डूबे रहो, सोशल मीडिया में डूबी रहो, कहीं भी डूबी रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आपको डांट लगाऊंगी। मैं कई बार सुनीति को भी डांट लगाई हूँ। आप पूछना सुनीति से, कल पुतल को डांट लगा रही थी। अगर आपके ऊपर परमेश्वर ने अगवा ठहराया है तो ये मत सोचना सिस्टर ज्योति ने डांटा, परमेश्वर डांटता है आपको। अगर मैं आपको सही रास्ता ना दिखाऊं, ना डांटूं, आप भटक जाएंगे, और जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और जब आप नरक पे जाएंगे तो क्या सिस्टर ज्योति को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कि आपका एक बहन वहाँ रहे और आप यहाँ रहे? वो हाल मत करना। जैसे उस धनवान ने बोला, एक उंगली पानी तो पिलाते, और गरीब लाजर, भिखारी लाजर कहाँ था? अब्राहम की गोद में था। तो आज आप सोचना जरा से कि खुदा बाप, आज आपका दिल करता है कि हाँ, मैंने गलतियाँ करी हैं, मैं बहुत समय सोशल मीडिया में बिताया हूँ या बिताई हूँ, मैं बहुत समय लोगों की निंदा में लगाया हूँ, मैं बहुत समय दूसरों की शिकायत में लगा हूँ। तो आज आपके पास मौका है, प्रार्थना में जुड़ो, प्रार्थना में जुड़ो, माफ़ी मांगो। आपको दिखाने की नीड नहीं है कि सिस्टर मैंने गलती की, आपको परमेश्वर के सामने दिखाना है। आज वो समय है फिर से समर्पण करने का, आज वो समय है परमेश्वर से तेल को मांगने का। क्या आप मांगना चाहते हैं? क्या उस तेल से आप भरना चाहते हैं? अगर जो लोग ये चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर मेरा प्रार्थना जीवन मजबूत हो जाए, मैं सबसे ज़्यादा समय तेरे साथ बिताऊं, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में रहूं, सिर्फ वही लोग घुटने में आ जाए, सिर्फ वही लोग, मैं उनके लिए दुआ करूँगी। जिनको लगता है कि मेरा वो प्रेयर लाइफ कम हो चुका है, जिनको ये लगता है मेरा बाइबल पढ़ना कम हो चुका है, जिनको लगता है मेरा फास्टिंग करना कम हो चुका है, जिनको लगता है कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, ऑनेस्टी, आप घुटने में आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, बड़े बोझ के साथ दुआ करूँगी। परमेश्वर ने मुझे कहा है